प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है BRN एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को शुरू किए थे, तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को एक नंबर हिसाब में 6 को हिसाब दिया गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 6 को हिसाब था, जिसमें हम लोग 2 को हिसाब बना दिए थे। तो आज हम लोग 3 को डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, आपको इस यूट्यूब चैनल पर सिलेबस जो भी है एकदम शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि उधर से और इधर से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं और शुरू से पढ़ाएंगे आप लोग को परीक्षा तक। परीक्षा के पहले आप लोग को पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको पूरा सिलेबस आपको समाप्त करके बता दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग जानना है कि कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और कब तक समाप्त हो जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हिसाब दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले द्विघात बहुपद का हम लोग क्या लिखेंगे, व्यापक रूप लिखेंगे। क्या निकालना है इसका, मतलब शून्यक निकालना है। तो पहले व्यापक रूप लिखते हैं हम यहाँ पर। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6x² माइनस 3 माइनस 7 क्या दिया गया है x। तो ये क्या है, ये जो बहुपद है सही से सजाया नहीं गया है। कैसे नहीं सजाया गया है हम बता रहे हैं। यहाँ जो है a के स्थान पर 6 तो है, यहाँ bx है तो bx, तो यहाँ b के स्थान पर क्या है 7ix है। तो यहाँ b क्या है, जो bx है यहाँ लास्ट में आ गया है, तो इसको क्या, और c है जो बीच में आ गया। तो c जो बीच में नहीं होता है, b जब भी होता है तो बीच में होता है। तो इसलिए हम लोग इसको सही रूप में सजाएंगे। तो इसको लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए आपको हम क्या बोले थे कि इस संख्या से, मतलब इस संख्या में गुना करेंगे। तो पहले गुना करके देखते हैं। तो यहाँ क्या है 6 गुने 3, तो 6 3 18। जब यह 18 आ गया तब क्या लाना है, अब पिछला वाला के बराबर लाना। तब लाना कितना है माइनस का 7, मतलब 7 लाना है माइनस का। तब इसको गुना करने पर कोई ऐसा संख्या हो जिसको गुना करने पर 18 आए और जोड़े या घटाए तो क्या है माइनस का 7 आए। तो गुना कर जब कर रहे हैं, 2 संख्या है तो 6 गुने, जब 3 को गुना कीजिएगा तो 6 3 18 तो आ जा रहा है। लेकिन अब इसको जोड़िएगा और 6 अब प्लस 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 हो गया, तो ये तो ज़्यादा हो गया 7 से। अगर 6 में जब 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो वो भी तो कम हो गया, 7 तो आया नहीं। तो फिर ऐसा कोई संख्या देखेंगे जिसको गुना करने पर 18 और जोड़ने और घटाने पर क्या है 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुने 2, तो 9 दूना 18। तो यहाँ तो 18 आ गया। अब इसको देखते हैं कि जोड़ और घटा कर। तो जब इसको जोड़िए और घटाइएगा तो देखिए, पहले जोड़ते हैं 9 जोड़ 2, तो 9 2 11, तो 11 तो इतना ज़्यादा हो गया। तो अब इसको घटा कर देखते हैं 9 माइनस 2 बराबर यहाँ पर 7। तो क्या यहाँ तो 7 आ गया, तो यही न 7 लाना था। तो यहाँ पर देखिए दोनों टर्म में क्या हो रहा है, सही हो रहा है। दोनों टर्म सही होना चाहिए। गुना की रहे तो 18 जितना आ रहा है उस संख्या के बराबर आना चाहिए। लास्ट वाला के जो दोनों पहला और तीसरा पद को गुना किए तो वो उतना आना चाहिए। और जब जोड़े या घटाए तो दूसरा पद के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 9 दूना 18 आ गया गुना किए तो, और यहाँ 9 माइनस 2 किए हैं तो 7 आ गया। तो ये क्या, ये टर्म बैठ रहा था। इसी तरह यहाँ पर अब लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस, तो माइनस का ही माइनस लिख दिए हैं। और अभी 7 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 9 माइनस 2 जब लिखे तब क्या आया, यहाँ पर 7 आया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 2, और x जो है क्या है, ये कोष्ठ के बाहर आ जाएगा। तो x यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे 6x², यहाँ माइनस का माइनस लिख देंगे। और यहाँ 9 क्या कोष्ठ में था, जब इसको गुना करेंगे तो 9x
9 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 9x। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x, उसके बाद में फिर चिन्ह को देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब प्लस हो गया तब इस 2 से x में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब माइनस ये क्या आएगा 3, यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अब 0। अब यहाँ पर जब 0 हो गया तब इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है इसमें और इसमें कि जो 6 और 9 को काट रहा है। तो 6 और 9 को कौन ऐसा संख्या काटेगा, तो 2 तो काटेगा नहीं, 2 तो 6 को काट देगा लेकिन 9 को नहीं काटेगा, तो उसको कौन काटेगा 3। तो जब 3 काटेगा तो 3 तो कॉमन आ जाएगा। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है तो 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x। जब 3x से इसमें भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे कटेगा 3 दूना 6, और यहाँ x स्क्वायर का मतलब क्या है 2 x है, तो एगो x कट जाएगा तो कितना बचेगा एगो x बचेगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 2x। और उसके बाद में माइनस, तो ये माइनस कितने से आ गया हई जो माइनस है यहाँ पर माइनस आ गया। अब इसको 3 से 3x से भाग जब देंगे 9 में तो कितने मरतबे कटेगा 3 तिहाई 9, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग प्लस का 1 लिखेंगे। प्लस का 1 कॉमन क्यों लिखेंगे कि जब प्लस का 1 कॉमन लेंगे, जब 1 से भागा देंगे इसमें 2x में तो क्या आएगा 2x आएगा, मतलब 2x मरतबे ही कटेगा। तो 2x मरतबे कटेगा तो 2x क्यों लाना चाह रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ जब कोष्ट में आया तो 2x आया ना, तो यहाँ भी ऐसा ही एगो पद आना चाहिए। जब वैसा ही एगो पद आएगा तो ई पदवा और ऊ पदवा 2 पद हो गया, तो 2 मतलब पद हो गया, तो उसको क्या एगो कॉमन उसमें से आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे तो +1। जब +1 से इसमें भागा दीजिएगा तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा 2x। और उसके बाद में प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब जब 1 से भागा 3 में दीजिएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लेंगे इसको कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3। जब इसमें से मतलब इतना में से जब 2x - 3 ले लिए तो इसमें क्या बच गया है ना, बच गया 3x हुआ, तो यही 3x को यहाँ पर लिखेंगे 3x। अब इसको भी कोष्ट करेंगे 3x हो गया। और इसमें क्या बचा है, जब हे में से है इधर आ गया है तो इसमें क्या बचा है प्लस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो अब लिखेंगे जब 2 को कोष्ट में आएगा तो एगो कोष्ट का हल करेंगे पहले, उसके बाद दूसरा का कोष्ट को हल करेंगे। तो लिखेंगे जब 2x - 3 बराबर 0 हो तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, माइनस का 3 इधर जो है उधर जाएगा, बराबर के उस पर जाता है तो क्या हो जाता है चिन्ह बदल जाता है, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा 3। तो ये प्लस मान लीजिए, अब जो ऐसे प्लस नहीं होता है हम लोग जानते हैं, तो प्लस ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है। अगर माइनस रहता तब यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते कि हाँ माइनस है, इस तरह लिखेगा तो इसका मतलब रहता है कि उसमें प्लस छिपा हुआ है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, तो अब लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 3 और 2 जो है क्या है इधर गुना में, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भागा में। तो इसका मतलब एगो क्या आ गया x बराबर x/2। तो ये क्या है इसका शून्यक, मतलब अल्फा बराबर एगो अल्फा एगो बीटा माने जाते, तो मतलब समझ लीजिए कि अल्फा या बीटा कोनो एगो शून्यक इसका एगो निकल गया और एगो शून्यक अभी और बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग इधर निकालेंगे। तब लिखेंगे यहाँ तो क्या बच गया, इसको तो हल कर दिया तो ये बच गया, तो इसको लिखेंगे 3x अब +1 बराबर 0 हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जॉब। अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा परिभाषा के साथ तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0 हो तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1 और ये x, और जो 3 है इधर क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो -1/3। तो इसका 2 को शून्य आ गया, तो इसका 2 को शून्य क्या है 3/2, और यहाँ पर क्या है -1/3।
तो अब इसको जांच करके देखते हैं कि इसका जांच सही है या गलत है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या आपको बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर मान लीजिए 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 और प्लस -1/3, इस तरह आप लिख देंगे। चलिए इसको यहाँ से हल करते हैं। तो 3/2 अब प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1/3। तो 1/3 के 3 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर बराबर लिखिएगा इसे, और इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा इसका और इसका लघुत्तम निकालिएगा। तो इसका और इसका जब लघुत्तम निकालिएगा तो लघुत्तम क्या निकालते हैं कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर 2 और 3, तो इसको पहले काट के देखेंगे कि दोनों संख्या कौन ऐसा संख्या है जिससे कटेगा। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो ये दोनों संख्या एक संख्या से कट जाए, एक के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं। तो जब नहीं रहता तो क्या करते हैं, इस दोनों संख्या को ही गुना कर देते हैं, तो वहीं इसका क्या आता है, लसा आ जाता है। तो यहाँ गुना कर दीजिएगा तो 3 दूना 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिएगा। तो इसको जब इस 2 से इसमें भाग दीजिएगा, मतलब क मरतबे कट रहा है, तो जब 2 से भागा दीजिएगा 6 में, तो 2 का पारा कितने बार पढ़िएगा तो 6 आएगा। तो 2 तिहाई 6, तो 3 बार, जब 3 बार आ गया उसी 3 से इसके क्या है, हई अंश है, ये हर रहता है, तो इस अंशवा में गुना कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, तो 3 और 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9, अब प्लस इस 3 से अब इसमें भागा देंगे 6 में, तो 3 दूना 6, तो कितने मरतबे, 2 मरतबे। तो ये 2 को यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद में क्या है, ऊपर क्या है, अंश में 1 है, तो 1 से गुना करेंगे। तो 2 मरतबे एक बार, अगर मान लीजिए 2 का पारा एक बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, नहीं यहाँ पर प्लस नहीं लिखिएगा, माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 7 में से, भले 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 बटा यहाँ क्या है 6, तो ये क्या आ गया, एगो शून्यकों का योग आया है 7/6। अब चलिए इसका गुणनफल देखते हैं आप। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुने बीटा। है जो गुण का दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, गुना। लेकिन आप कोई कहिएगा क्या है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, आपको लगेगा अल्फ़ा गुने बीटा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा के जगह पर क्या है, तो अल्फ़ा के जगह पर अभी समझ देखिए यहाँ पर क्या है, 3/2 और गुने बीटा के जगह पर क्या है, -1/3, तो -1/3। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि कट रहा है कि ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ कट जा रहा है, कितने मरतबे, 1 मरतबे। तो जब 1 में -1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ 2 बच गया, यहाँ क्या 1 बच के मरतबे 1 मरतबे कटा है यहाँ पर। तो यहाँ जब 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल आया -1/2। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और फार्मूला पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b जो a है, ये क्या है, एक आपको फार्मूला है। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो ये चीज़ को आप लोग याद करके रखिएगा। तब यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे इसके जगह पर, तो माइनस का माइनस लिख दिए, और b के स्थान पर देखेंगे तो इसमें अब देखेंगे कि इसमें b कौन है। तो देखिए यहाँ पर b है, तो इसके सामने देखिए a के जगह पर यहाँ a है, यहाँ b के जगह पर कितना है, ये 7 है। तो इसी 7 को हम लोग लिखेंगे। तो ये 7 क्या है, यहाँ जो है चिन्ह देखेंगे, चिन्ह को देखना जरूरी है, ना तो गलत आंसर आ जाएगा। माइनस का 7 है, तो यहाँ माइनस का माइनस पहले से था, और वो माइनस का 7 यहाँ पर लिख दे, -7 अब बटा a। तो a के स्थान पर देखेंगे
कितना है। तो ए के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ए के स्थान पर देखिए यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा सीधा, अब बटा में 6, तो 7/6 हो गया। अब उसके बाद में थोड़ा जगह कम है तो इसको यहाँ पर थोड़ा मिटा के बताते हैं आपको। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो गुणनफल बराबर क्या बताए थे C/A। तब तो C के स्थान पर अभी यहाँ पर समीकरण जो था, तो ये समीकरण क्या था 6x² माइनस 7x, अब उसके बाद में यहाँ पर समीकरण था माइनस का 3 बराबर 0 था। तब C, तो इसमें C क्या है, यही ना है, और ये A है, और ये क्या था B था, और ये क्या है C है। तब C के स्थान पर क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 अब बटा A, तो A के स्थान पर क्या है यहाँ 6 है, तो ये क्या 6 जो है क्या है प्लस का है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 मरतबे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये क्या हो गया, आप देखिए यहाँ देखिए शून्यकों का योग बराबर 7/6, और यहाँ देखिए शून्यकों का योग बराबर 7/6, मतलब दोनों क्या है टर्म, जो दोनों टर्म आया है इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, मतलब दोनों सही है। तो यहाँ शून्यकों का योग यहाँ 7/6 आया, यहाँ शून्यकों का योग 7/6 आया, और यहाँ गुणनफल देखिए, जब यहाँ गुणनफल देखिएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर तो -1/2 आया है, और यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल -1/2 आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका टर्म जो है सही है, इसका मतलब जो इसका शून्यक निकाले हैं शून्यक सही, अगर शून्यक अगर सही नहीं रहता तो इसका जब योग करते मतलब जोड़ करते और गुना करते तो इसका आंसर दोनों फार्मूला पर, जैसे यहाँ पर जोड़ किया और यहाँ फार्मूला पर भी बैठाए हैं, इसमें से जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में से फार्मूला के हिसाब से, तो उसका आंसर सेम नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ गलत है, मतलब इसका जाँच गलत है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसके नीचे, तो यहाँ इसके आप नीचे लिख दीजिएगा अतः शून्यकों का योग एवं गुणांकों का मतलब गुणांकों के बीच का जांच क्या है सत्य है, मतलब सही है। इस चीज़ को भी आप लिख भी सकते हैं, अगर न भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो बताया है उसको उस तरह अब बनाइएगा, जैसे यहाँ बताया फिर इसके बाद में ऊपर बताया है तो इस तरह बताइए यहाँ, क्योंकि जगह नहीं था तो इसलिए मिटा दिए हैं। तो चलिए इसी का हम लोग अब इसके आगे जो हिसाब है उसको हम लोग बताते हैं। तो अब इसका 4 नंबर है 4x² अब प्लस 8x। तो अब इसका क्या, अब इसको उसी तरह हम लोग भी बनाएंगे। तो लिखेंगे पहले इसका व्यापक रूप लिखेंगे 4 नंबर, तो व्यापक रूप होता है x² अब प्लस bx अब प्लस c। ये क्या है, इसका व्यापक रूप है। तो इसका व्यापक रूप है, तो अब इसको हम लोग क्या जो बहुपद दिया गया है उसको लिखेंगे। तो बहुपद है 4x², उसके बाद में प्लस 8x अब बराबर 0। तो अब इसमें बोलिएगा
कि ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर 8 है और सी के स्थान पर क्या है, तो सी के स्थान पर यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, तो मतलब 0 है, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो सी के स्थान पर क्या है, इसमें 0 है, तो सी के स्थान पर जब भी सी के स्थान पर आएगा तो क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। यहाँ अगर प्लस आप भी लोगे यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर प्लस अगर आप 0 भी कर देते हैं बराबर 0, तो ये 0 के इसमें जोड़िए, चाहे कहीं भी कुछ भी कीजिए उसको, तो 0 का मतलब क्या है, 0, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर 0 से कुछ भी कर रहे हैं इसमें आप लोग, तो इसका मतलब क्या है, ये छुपा हुआ है, सी के स्थान पर क्या है, 0 है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, बराबर 0। तब यहाँ पर ये क्या है, एक बहुपद है, तो इसको हम लोग देखेंगे तब उस तरह ही ज़्यादा नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर सी के स्थान पर 0 है, कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या 4 से 4x स्क्वायर भी कट जाएगा और 8x भी कट जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे 4x, तो जब 4x से भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर हो रह जाएगा x। x कैसे हो जाएगा, तो 4x से 4 ही कट गया एक मरतबे, और यहाँ 2 x है, तो एगो x हुआ, एगो x हुआ। मान लीजिए इसे गुना कीजिएगा, तो जब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर फिर आ जाएगा इसके बराबर, और प्लस का प्लस, तो 4 दूना 8, 2 हो जाएगा बराबर 0। तो एगो ई टर्म अलग हो गया, एगो ई टर्म अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या है, तो जब लिखेंगे यहाँ पर जब 4x बराबर 0 हो, तो 4x बराबर 0 है, तो x बराबर 0/4। तो जब किसी भी संख्या का जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मतलब क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये नहीं कि कुछ अलग आएगा। तो जब 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अब एगो टर्म तो हो गया, अब ये बच गया, तो इसको लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, तो यहाँ प्लस जो 2 है तो उधर जाएगा बराबर के उस पर, तो क्या हो जाएगा -2। तो इसका मतलब शून्य कि इसका जो आया है, तो इसका शून्य को क्या बोले, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य जब भी आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो जब इसका 2 शून्य का है तो क्या है, एगो 0 आया, एगो -2 आया, तब इसको क्या, अब देखते हैं जांच करके कि इसका आंसर सही आ रहा है कि गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या बोले हैं, अभी ना आपको बोले हैं अल्फा और प्लस बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे 0 और प्लस बीटा के जगह पर -2। तब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, अब जब 0 को जोड़िएगा 2 में तो 0 ही होगा, लेकिन यहाँ चिन्ह को देखेंगे तो माइनस अब प्लस माइनस, तो माइनस का 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो गुणनफल बराबर इसको गुना करेंगे तो 0 गुने 2, जब 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 का ही 2 आ जाएगा, भागा देते तो क्या होता है 0 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस का 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है और माइनस छूट गया था, यहाँ पर माइनस का 2। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब फार्मूला को बैठाएंगे शून्यकों का योग, तो योग बराबर क्या आपको अभी हम बताए थे, तो शून्यकों का योग बराबर आपको बताए हैं कि एगो फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस b/a, तो माइनस के माइनस लिख देंगे, अब b, तो b के स्थान पर अभी क्या है 8,
तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको +8 अब बटा ए, तो ए के स्थान पर क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इसको काट कर देखते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 8 अब बटा 4। अब 4 से भागा दीजिएगा तो 4 दूना 8, कितना मरतबा 2, तो माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c बटा a। तो जब c बटा a होता है तो यहाँ c, तो c के स्थान पर क्या था मतलब 0, तो c के स्थान पर 0 लिखेंगे और a के स्थान पर क्या है 4, तो यहाँ भागा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। जब 0 में 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब अब देखेंगे यहाँ समीकरण, यहाँ शून्यक जब आया है तो यहाँ देखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या आया है यहाँ, तो माइनस का 2 आया है। और यहाँ देखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यहाँ क्या आया है माइनस का 2 आया है। और यहाँ देखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 गुना -2, नहीं यहाँ 0 होगा, गुना जब कीजिएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, नहीं कि माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर 0 होगा। और इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर भी क्या आया 0 आया, तो मतलब यहाँ पर गुणनफल बराबर और यहाँ गुणनफल फार्मूला से और इस तरह भी गुना किए हैं तो क्या है दोनों में 0 आया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब जोड़े हैं तो माइनस का 2 आया है, और यहाँ पर भी जब जोड़े हैं तो माइनस का 2 आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जांच किए तो दोनों तरीक़ा से क्या आया आंसर जो है सही है, मतलब गुणनफल दोनों तरह से सही है, जोड़ किए तो दोनों तरह से सही है। इसका मतलब इसका जो शून्यक आया है इस बहुपद का, दोनों शून्य क्या है सही है, 0 और -2 यही इसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जांच क्या है सत्य है। यहाँ सत्य है मतलब सत्य क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब दोनों तरह से आंसर लाए हैं तो क्या आया है दोनों तरह से आंसर सही है। अगर नहीं मिलता, मान लीजिए यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ पर -2 है शून्यकों का योग बराबर, और यहाँ देखिए शून्यकों का योग बराबर -2 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर -4 रहता तो दोनों नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या लिखते, अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जांच क्या है असत्य है। तो ये सत्य है तो क्या है इसका मतलब सही है। तो चलिए आपको अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।